एक फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी। ऐसे में किसान सबसे ज़्यादा बजट को लेकर उम्मीद लगाए बैठा है कि इस बार बजट में हमारे लिए कुछ खास जो बजट होगा वो पेश होगा, क्योंकि तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे किस तरीके से, जहां मैं हूं ये किसानों का घर है। और किसानों का घर हो तो गाय भैंस और जो ये बुग्गी है ये आपको ज़रूर नज़र आएगी। और ऐसे में देखेंगे कि आप भी हैरान होंगे कि ग्रेटर नोएडा के इस गांव में दर्जनों गाय भैंस है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे जो किसान होता है वो देश की रीढ़ की हड्डी होता है अर्थव्यवस्था के मामले में। सीधा हम किसानों के बीच चलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार आप देखिए जो किसान है बैठे हैं, और हर गांव में आपको ऐसे किसान नजर आएंगे जो सुबह के वक्त दोपहर के वक्त पंचायत करते हैं, चर्चा करते हैं। चाहे वो पॉलिटिक्स की बात करें, किसानों के मुद्दों की बात करें, हर मुद्दों पे वो बात करते हैं। तो हम सीधा किसानों से बात करेंगे। चाचा, 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, और क्या उम्मीद है कि किसानों के लिए क्या होना चाहिए और किससे आपको फायदा मिलेगा? किसानन का बजट तो पास होता ही नहीं है, सब दिखावटी कागजों में ही होता है। पिछले साल का बजट ये किसान बैठे हैं, किसी को मिला हो उसका फायदा तो आप पूछ सकते हो। क्यों इतने परेशान हो? क्या मतलब क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है, किसान इतना परेशान है इस सरकार में। जो सबसे गति खराब है तो किसान की है इस सरकार के अंदर। किस चीज़ की खेती है आपकी? मेरी खेती गेहूं की भी है, आलू की भी है, गन्ने की भी है। तो 1 फरवरी को बजट पेश होगा, क्या चाहते हैं आप सरकार से? आप अपनी चीज़ें बताएं। हमें तो सरकार टाइम से वो दिए जाओ, डाई दिए जाओ, यूरिया दिए जाओ, और जो ये नकली बीज आ रहे हैं इनका सुधार करें। भाई जो ये नकली बीज आ रहे हैं, कद के धरे हुए, कद को किसान को धक्का दे दिया, ले जाओ, खेत में जमा नहीं, तो उसको तो सुधार करें। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। चाचा, चूंकि 1 फरवरी को बजट पेश हो रहा है और किसानों को लेकर इस बार जो प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत जो 6,000 मिलते सालाना, उसको 8,000 कहने की बात हो रही, मतलब बढ़ाएंगे। क्या लगता है इस बजट में आपको कितनी उम्मीद है किसानों के लिए? मेरा नाम करण सिंह भाटी मिश्रक है। हमने बहुत दिन से देखा है किसानों की दुर्गति हो रही है। बुजुर्ग लोग भी कह रहे हैं किसानों को फंसी सा भाग में मिला है, फंसी सा ही रहता है। किसानों को यहाँ कोई रेट नहीं मिल रहा, गन्ने का, गेहूं का, चावल का, और काला बाजारी हो रही है यूरिया की, डाई की। हमें उम्मीद तो रहती है सरकार से, हमने चुन के भेजी है, लेकिन उम्मीद पे कभी कामयाबी नहीं मिली। पिछली योजना भी लागू नहीं हुई, घोषणा ही हो जाती है, वो कुछ मिलता नहीं है। माननीय राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी भारत सरकार में पीएम रहे। उन्होंने एक बार कही थी 1 रुपया चलता केंद्र से 15 पैसे पहुँचते हैं। अब तो 15 भी नहीं, अब तो पहुँच भी नहीं आ रहे ढंग से। ये किसान विरोधी सरकार है, किसानों को कुछ नहीं मिल रहा, हम बहुत परेशान हैं। आशा तो सरकार से ही कर रहे हैं, हम नहीं चुना उनको। माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी वैसे हमारे मालिक है, देश के राजा हैं, पीएम है, हम उनका सम्मान करते हैं, अच्छे हैं। उनका कहना है सबका साथ सबका विकास, हम खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ विपरीत दिशा में जा रही है हमारे, वो हो नहीं रहा जो वो कह रहे नीचे तक। प्रधानमंत्री अच्छे हैं, हमारे मुख्यमंत्री सीएम योगी अच्छे हैं, लेकिन उनकी जो कहे हुए का पालन नहीं कर रहे शासन प्रशासन। किसानों को कुछ नहीं मिल रहा, उनके हक के अनुसार, उनके वाजिब कीमत के अनुसार कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत परेशान है, आत्महत्या कर रहे हैं किसान देश में, मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। रात दिन पशु बीमार हो रहे हैं, आदमी बीमार हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। खेती में कोई औसत नहीं आ रहा, बेरोजगारी है, हम कहाँ जाए? उम्मीद तो रहती है यथा राजा तथा प्रजा। हम माननीय मोदी जी से बहुत उम्मीद लगाए, माननीय सीतारामन से हमारी वो जो और भी लोग हैं। ये बताइए, क्योंकि एक खेती को करने के लिए कितना बजट लगता है, और जब वो बाजार में किसान जाता है तो आपको लगता है कि उसकी मेहनत का वो पैसा मिलता है? जैसे मान लीजिए हम गन्ना की बुआई कर रहे हैं, तो उस गन्ने की बुआई में क्या पैसा लगता है, क्या प्रोसेस लगता है, और जब वो मार्केट में जाता है तो उसको कितना पैसा मिलता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन जाता है और सोचता है कि भाई इंजीनियर बनना है, डॉक्टर का डॉक्टर बनना चाहता है, मास्टर का मास्टर बनना चाहता है, लेकिन किसान का बेटा किसान बनना क्यों नहीं चाहता? ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये सरकार तय करें, सरकार सोचें कि भाई हो क्या रहा है। एक
जो यहाँ पर फसलें हो रही हैं, क्या उस किसान को सही आय मिल पा रही है उसकी मेहनत की? बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और जो रुपया है, जो महंगाई है, वो और ज़्यादा आसमान छू रही है, लेकिन किसानों की आय वहीं की वहीं रुकी हुई है। क्योंकि बात तो करते हैं, बहुत ऊंची ऊंची बात होती है कि टेक्नोलॉजी की, बात होती है आईटी की, बात होती है ड्रोन की। अगर आप महेंद्र भाई देखेंगे, अगर नहरों की स्थिति देखोगे, तो वहाँ पर गांव का और शहर का गंदा पानी भी जा रहा है और उसकी भी साफ सफाई नहीं है, सिंचाई व्यवस्था चरमरा रही है। अगर देखा जाए किसान क्यों मर रहा है, किसान के देखा जाए तो किसान के लिए बिजली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोला गया कि जी बिजली फ्री है, कहाँ बिजली फ्री है? बिजली फ्री है ही नहीं, और बिजली भी रात को आती है। बेचारा किसान जो देश का अन्नदाता है, रोजी रोटी दे रहा है, वो रात में जाकर सिंचाई कर रहा है, पानी अपने खेतों में डाल रहा है, वही लाइट दिन में क्यों नहीं आती है? अगर दिन में लाइट आएगी तो किसान बचेगा, क्योंकि सांप है, बिच्छू है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब रही बात उसकी आय की, किसान निधि योजना 6,000 रुपए है सालाना, तो सालाना 6,000 रुपए है, तो क्या उससे पूर्ति हो जाएगी किसान की? जो किसान दिन रात गर्मी में, सर्दी में, आंधी में, तूफान में काम कर रहा है, 6,000 उसका लालन पालन कैसे होगा? किसान अपने खेत से जाता है, और खेत कम से कम 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर है, और 6,000 रुपये उसे सालाना मिल रही है। तो ये ऐसे कैसे हो सकता है? क्या ये जस्टिस है? अब बात आ जाती है कि जो इनका इनकम, जो टैक्स घटा है इन पे, जो जीएसटी घटी है, अब आप देखिए, हमारी तो राय ये है कि जो इन पे जीएसटी बिल्कुल खत्म होनी चाहिए किसानों की। एक मर्सिडीज का टायर और एक ट्रैक्टर का टायर की जीडीपी, अगर वो जीएसटी देखें तो ज़्यादा अंतर नहीं है उसमें, बराबर सही चल रहा है। अगर इनको तय करना है, किसान को तय करना है कि भाई हमें ये किसानों के फेवर में की बात करनी है, तो जीएसटी बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए, जिससे कि इनका, किसानों का, फार्मर का सुधार होगा। नहीं तो वो स्थिति आ रही है कि सब अपनी खेती को छोड़कर शहरों में जा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और शहरीकरण हो चुका है, और गाँवों को छोड़ रहे हैं। तो ये बताइए, क्योंकि 1 फरवरी को बजट पेश होगा, क्या लगता है कि किसानों के फेवर में क्या होना चाहिए, और जिससे किसान संपन्न बने और किसानी अच्छी तरीके से करे? देखिए, संपन्नता की तो बात यह है कि जो अभी किसान निधि योजना है इनकी, कम से कम अभी 6,000 है, तो कम से कम इसको जो ना 12,000 तो कर देना चाहिए। वो कम बता रहा हूं मैं, लेकिन ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार इस पे सरकार विचार करेगी और 6,000 से बढ़ाएगी इस चीज़ को। दूसरा ये है कि जो हमारे किसानों के पास में अभी बड़े भाई ने बताया था कि जो नकली जो बीज आ रहे हैं, खाद आ रहे हैं, तो इन पे तो कम से कम सोचें, और ऐसे कैंप लगाए जाएं जो आज की टेक्नोलॉजी को है। हम ड्रोन की बात करेंगे तो उनको बताया जाए, प्रशिक्षित किया जाए, अच्छे शिविर लगाए जाएं, जिससे कि किसानों को सही तरीके से उनको गाइडलाइन मिल सके, कैसे खेती होती है, किस तरीके से होती है। अगर हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन ये दुर्भाग्य है, कृषि प्रधान नहीं रहा। यहाँ कृषि को छोड़कर लोग बाग लेबरिंग का काम कर रहे हैं, उनकी भी दिहाड़ी 1,000 रुपए है, और जबकि किसान कुछ भी नहीं है। सवाल मेरा ये भी है कि जब बात किसानों की आती है, तो कुछ किसान ऐसे भी हैं जो मुनाफा कमाने के लिए केमिकल डालते हैं, ठीक है, बाजार में उसको रेट बेचते, तो उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए कि जो किसान मिलावटी करते हुए पकड़ा जाता है। जैसे आप, अगर आप अलीगढ़ जाएंगे, इधर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि गेहूं की फसल में किस तरह से केमिकल डाला जाता है। देखिए, ये केमिकल आता कहाँ से है? केमिकल का जहां भी स्टोर होता है, वो सबकी नजर में होता है, अधिकारियों की नजर में होता है। अधिकारी उसको पास आउट क्यों करते हैं? क्यों नहीं लाइसेंस बना लेते उसको? भाई, अगर केमिकल जा रहा है, जहर जा रहा है, तो सरकार को तो पता होगा ना, जो वहां का डीएम उसको पता होगा, जो वहां के अधिकारी उनको पता होगा, वो उन पे रोक लगाए, वो उन पे शिकंजा कसे, उनके लाइसेंस रद्द किए जाए। तो यहाँ पर तो विषैला चीज होंगी ही नहीं। अब यहाँ पर जो जमीनें गई है हमारी, ग्रेटर नोएडा की और यमुना प्राधिकरण की, यहाँ पर किसान धरने पर बैठा है, आज भी बैठा है। वो क्यों बैठा है? वो इसलिए बैठा है क्योंकि उनको 10% चाहिए। अब यहाँ की किसानों की जमीनें लेकर यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाए हैं। महेंद्र भाई, आप देखिएगा, चारों तरफ बड़े बड़े अपार्टमेंट खड़े हैं, सोसाइटी खड़ी है, ये किसकी जमीन पर है? किसान कहाँ बैठा है? अपनी जमीन पर बैठा है, वो भी सुरक्षित नहीं है। और उपजाऊ जमीन को छेड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई जो उपजाऊ नहीं है, जो बंजर जमीन है, वहां पर फैक्ट्रीज बनाए, तो सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। सरकार से हमारा निवेदन ये है कि जिस तरीके से वो रेल बजट पास करते हैं,
तो किसानों के लिए कृषि बजट भी पास होना चाहिए स्पेशल, रेल बजट के साथ साथ। चाचा क्या नाम है आपका? होंगे कर ले। अरे नाम क्या है ये तो बता दो। लाला है। पहले के जमाने में जब किसानी होती थी, खेती करते थे, और आप आज के जमाने में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। क्या अंतर है? बहुत ही ज़्यादा अंतर है। जैसे कि पहले तो खाद बीज जो मिला है वो नहीं हो इतना जितना अब मिल रहा है। और अब लोकल खाद मिल रहा हो, असली खाद पहले भी मिला है और नकली मिल रहा हो। पहले असली मिला है, डाई और यूरिया भी जो मिला है किसानों को वे असली खाद मिला है। अब सब लोकल माल चल रहा हो, बीज भी खाद भी यूरिया भी सब डाई पाई सब लोकल चल रही है। आज जब आप किसानी करने जाते हैं, आपके जो बच्चे किसानी करने जाते हैं, उनके सामने क्या क्या समस्या आती है, और सरकार एक तरह को बजट पेश करे, क्या लगता है कि आपके लिए क्या अच्छा एक पैकेज ला सकते हैं वो? चला है बात के समस्या है आप किसानी में? हमारी तो सारी समस्याएं पर हमारी तो हो तो गई बेकार। हमारी कहाँ खेती रही है, अब जाके समस्या बताओ अब तब। ये गवर्नमेंट ने अपने कब्जे कर ली सारी जमीन। और लोग हैं उनसे बात करेंगे कि क्या नाम है आपका, पहले ये बताइए। मेरा नाम श्याम है। श्याम जी, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करें, दिल्ली एनसीआर में बात करें, तो किसानी थोड़ी कम बची है, और जो बची है उसमें बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है। 1 फरवरी को बजट पेश हो रहा है, क्या उम्मीद है कि इस बजट में सरकार आपको राहत दे कि इससे किसानी आपकी और अच्छी हो सके और आपकी आय बढ़ सके? सरकार क्या राय दे सकती है? सरकार किसी चीज़ का रेट ही नहीं दे रही है। किसान जो बीज खरीद के ला रहा है वो महंगा मिल रहा है। जब वही चीज़ उपजाऊ करके पैदा करके जब वो बेचने जा रहा है तो उसका रेट नहीं मिल रहा है। अब आलू की देख लो, इस बार आलू 200 रुपये बोरी जा रही है। जब बीज बोया था तब 800 रुपये 700 रुपये आया था, अब 200 रुपये जा रहा है। तो किसान तो मर ही रहा है। खाद वो लोकल मिल रही है, 50 किलो आती थी पहले बोरी में, अब 40 kg आ रही है। तो किसान को तो सब दिक्कत ही दिक्कत है, किसान को क्या दिक्कत नहीं है। तो क्या चाहते हैं इस बार बजट पेश होगा, अपने लिए क्या एक पैकेज राहत चाहते हैं आप लोग सरकार से? हम क्या चाहते हैं, जो सरकार कर रही है वो अपने हिसाब से सही कर रही है। हम जो बोल रहे हैं हमारी सुन कहाँ रही है सरकार? हमारी सुन ही नहीं रही है सरकार। आलू की खेती? हाँ, आलू की खेती है। कितने बीघे में? अभी 10 बीघे आलू खड़ा है। अच्छा, तो ये एक छोटा एग्जांपल बताइए, 10 बीघे खेते में आप आलू बो रहे हैं, कितनी लागत आपकी लगती है, और जब बाजार जाते हैं तो कितना मुनाफा, तो एक बार बताइए पूरा। लागत 1 बीघे में 10 से 12 हज़ार रुपये की 1 बीघे में लग जाती है लागत। अब जब खुदाई होती है तो वो बेलदार के लिए और वो लागत ही नहीं निकल पाती है, किसान को क्या बचेगा? उसके रेट ही नहीं मिल रहे हैं, किसान को क्या बचेगा? कुछ नहीं। बाजार में तो आलू महंगा बिकता है, अगर हाँ, आप बिक रहा है 200 रुपये बोरी, 250 रुपये बोरी बिक रही है। नॉर्मल बाजार की बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मल से क्या मतलब है? नॉर्मल किसान नॉर्मल थोड़ी नहीं बेचेगा। किसान तो मंडी में ही ले जाएगा। बीच में जो एक तरीके से कह सकते हैं, जो बीच में ब्रोकर दलाल होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बन रहा है। भाई मंडी में ही तो ले जाएगा किसान, तो इनको मंडी में रेट करना चाहिए ना सही। जब मंडी में ही रेट नहीं मिल रहा है तो किसान क्या करे? किसान क्या गली गली में थोड़ी ना बेचेगा। आप बताइए क्या नाम है आपका? मनोज कुमार भाटी। मनोज जी, क्योंकि आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो यहाँ बहुमंजिला इमारतें हैं, लोगों को लगता है कि यहाँ लोग बहुत संपन्न हैं और बहुत खुशहाली ज़िंदगी जी रहे हैं, मगर किसान को हर कोई भूल जाता है। 1 फरवरी को बजट पेश होगा, बजट से क्या आपको उम्मीद है और क्या लगता है कि सरकार को और ये करना चाहिए ताकि किसान खुशहाल रहे? सर, यहाँ पे जो ज़मीनें थी पहले, अब भी ज़मीन है, खेती कर रहे हैं उस पे, लेकिन जब से ये बहुमंजिला बिल्डिंग बनी है यहाँ पे चारों तरफ, उन्होंने पहली बात तो पानी ख़त्म कर दिया हमारे यहाँ का। वाटर लेवल ही इतने नीचे चला गया कि किसान खेती कहाँ से करेगा। उसके लिए सरकार ने कोई भी वो नहीं लगाया, रोक जितनी भी है। अब कहते हैं कि वो सब्सिडी आ रही है, छतरी वो लगवा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसको, सोलर पैनल लगवा रहे हैं। वो कोई भी सुविधा नहीं है हमारे यहाँ पे। कहीं भी आप चले जाओ, ब्लॉक में आप चले जाओ, वहाँ पे जाओ, कोई सुविधा लेने जाओ, या यूरिया बीज या खाद लेने जाओ, तो चक्कर लगाने पड़ते हैं, मना कर देते हैं, ये है ही नहीं यहाँ पे। जो वहाँ जाओ, जो पहले 200 रुपये का आता था यूरिया का कट्टा, अब 500 रुपये 700 रुपये का आ रहा है। तो किसान को तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो जा तो सब उनके डीलरों के हाथ में जा रहा है टोटल हर चीज़। तो कहाँ से लाएं? किसान के लिए क्या हो गया? तो क्या मांगे, मतलब कि एक किसान को लेकर एक सख्त कानून बनाना चाहिए, किस तरह का कानून बनाना चाहिए? देखो जी, जो भी चीज़ है किसान के लिए यदि सरकार बनाना चाहती है तो ऐसी चीज़ें बनाए जो हर चीज़ स्पष्ट होती है। आप कहीं भी चले जाओ, सिंगल विंडो। हाँ, सिंगल विंडो होनी चाहिए।
रेट लिस्ट ऐसी होनी चाहिए सबके सामने, जो भी किसान जाए उसको पता लगे कि ये चीज़ है, इतने रुपए की है। वो अपनी मनमर्जी का लेते हैं, प्रिंट कुछ आता है, लेते हुए कुछ और है। तो सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए किसानों के लिए, जो कि हर चीज़ उनके सामने होनी चाहिए, ज़मीन से लेके सब चीज़ तक। जो ले रहे हैं, खाद ले, यूरिया ले, बीज ले, जो भी है। एक मामूली सा बीज लेने लगे मेथी का, जो आता है 700 रुपये, 800 रुपये, जो अब ये डीलर हैं 2000 रुपये किलो बेचते हैं सर। तो कहाँ से करेगा किसान? किसान को तो खरीद नहीं है वो। यदि बारिश आ गई तो वो 2000 रुपये किलो का बीज खत्म, उनका तो नुकसान ही नुकसान है। तो ऐसी कोई आपदा वगैरह के लिए कोई भी ऐसी उन्होंने सुविधा नहीं दी। भैया ये बताइए, जिस तरीके से बिसरक गांव है, यहाँ अगर करें, यहाँ की प्रमुख खेती क्या हुआ करती थी और कैसे यहाँ की जो खेती है विलुप्त होते गई, और बजट पेश होने वाला है उसमें क्या आपको उम्मीद है? विलुप्त नहीं हो गई। जो भी हमारी किसानी खेती थी, पहले तो ये बिल्डरों ने ही, अथॉरिटी ने, प्राधिकरण के द्वारा उनको बेच दी गई है। बेचने के बाद में किसानों की जो संपत्ति जमीन थी वो उन्होंने अपने हैंड ओवर कर ली। उसके बाद में टोटल बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो किसानों की सारी संपत्ति इन्होंने वो कर ली ना, उसमें रह कहाँ रही है। उसके साथ साथ में जो भी है उसको करने नहीं देते। कभी प्राधिकरण आ जाता, कभी कोई इनका जैसे अब बारिश पड़ी उसमें ओले पड़ गए, ओले का बहुत बड़ा नुकसान हुआ बारिश में। फसल बोते हैं, बारिश पड़ती है उसमें डैमेज हो जाती है। किसानों को तो कुछ भी नहीं मिलता, मेहनत का भी, बीज का भी पैसा नहीं मिल पा रहा वापसी। तो ये बताइए, फरवरी में 1 फरवरी को बजट पेश होगा, तो आपको क्या लगता है सरकार क्या राहत दे कि किसान और अच्छा काम करे, उसकी आय दोगुनी है? किसान के तक तो रियायत मिलती नहीं है, किसान तक तो कोई योजना मिलती नहीं है। वे तो अपने कागज में पूर्ति करके उसे दिखा देते हैं, किसान को तो पता भी नहीं देते ये क्या हो रहा क्या नहीं। वहां तक तो किसान के दौरे तक तो पहुंचने ही नहीं देते किसी योजना को। वे अपने कागजों में पूर्ति करके 2-4 उनको दिखा के भाई हमने पूर्ति कर दी, वहीं दिखा देते भाई हमने 10 किसान उनको दिखा दी, उसके बाद में और सब बेकार है, किसी को कुछ मिलता ही नहीं बेनिफिट, कागजों में योजना रह जाती है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है, अगर आज की बात करें, किसानी कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पहले में और अब में किसानी करने में कितनी कठिनाइयों का सामना आता है, और अब सरकार 1 तारीख को बजट पेश कर रही है, क्या लगता है कितनी राहत देगी? राहत तो कुछ भी ना मिले किसान, महंगाई बढ़ी जा रही है। महंगाई पे ही है जो भी चीज़ें, पहले 200 रुपये का कट्टा मिलता था, 1000 कुछ रुपए का मिलता, पहले 50 किलो का मिलता था, 45 किलो का मिलता। तो किसानों को तो लूटा जा रहा है, किसानों को महंगाई है, किसानों को राहत नहीं है। जैसे आलू की हम खेती करते हैं, उसमें कितनी लागत लगती है, और जब मंडी जाते हैं तो उसका कितना भाव मिलता है? लागत तो कुछ लौट के आ ही नहीं रही। आज की डेट में 150-200 रुपये का कट्टा बिक रहा, लागत तो बहुत कुछ आ रही है। अगर 1 बीघे में देखी जाए तो करीब 50,000 रुपये का खर्चा आ रहा, और 150 रुपये कट्टा जोड़ा जाता तो कुछ भी नहीं आ रहा, मेहनत भी नहीं मिली। लागत तो लागत, मेहनत भी नहीं मिल पा रही। चाचा, क्या लग रहा है कि इस बार जो बजट है 1 तारीख को पेश होगा, उसमें किसानों के लिए कितनी बड़ी राहत होगी? जो प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 6000 दिया जाता था, उसको कह के बता रहे, किसान कह रहे कि उसको 12000 करना चाहिए, और इस बजट से आपको कितनी उम्मीद है? अब देखो, उम्मीद तो लगाए बैठी है जनता भी और किसान भी, मजदूर भी, जो हो हित के लिए हो हमारे। पर अब जो सामने आएगा जब पता लगेगा। तो फिर भी आपकी कोई उम्मीद तो होगी सरकार से कि हमें इस तरह का योजना दीजिए जिससे किसानी और खेती में फ़ायदा मिले। किसानों को एक तो बिजली दी जाए टाइम टू टाइम, जिससे सिंचाई हो, और मंडी के लिए जो है यातायात के साधन दिए जाएं, जो समय पे माल पहुंचे। हाँ जी। अच्छा, अगर बिसरक गांव की बात करें तो यहाँ इस गांव में आसपास जो ज़मीन बची है खेती की, उसमें किस तरह की खेती होती है? अभी तो गेहूं की भी है, सरसों भी है, और ज़्यादातर तो सब्जी हो रही है। अच्छा, हाँ फिर जी। तो खुदरा बाजार में जाती होंगी? नहीं, मंडी में जाती हैं। हमारे यहाँ सेक्टर 80 में फेस 2 मंडी है, वहाँ जाती है, और दादरी जाती है, किसान लेके जाते हैं। तो मुनाफा होता है? अब तो जो लोग कर रहे हैं उन्हीं को ज़्यादा जानकारी है, हम तो खेती कर नहीं रहे शाम। खेती छोड़ दिए, करते ही नहीं थे? कर नहीं रहे, दे रखी है वैसे। अच्छा, दे रखी है। कुछ युवा भी हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। कोई बात नहीं, कुछ 1 फरवरी, आप नाम बताइए पहले अपना। शिवम। 1 फरवरी को बजट पास हो रहा है, युवाओं के लिए भी सोचा जाएगा, ऐसा नहीं है? जो आजकल युवा जैन जी जो कहला रहे हैं, और किसानी के बारे में आप क्या जानते हैं, पहले ये बताइए। अब तो खेती, हमारे टाइम में तो खेती क्या, और 30 नीली सारी जमीन तो। अच्छा,
है।